वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे जो एनटीपीसी रेलवे में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी अटेंडेंस रहेगी, इस सब बारे में बात करेंगे। इसलिए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी का फर्स्ट फेज ख़त्म हो चुका है सीबीटी 1 का। आप जितनों के लोगों का एग्ज़ाम था उन्हें पता ही होगा एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है। अभी हम आपको और बता देंगे कैसा एग्ज़ाम आएगा, उस बेसिस पे क्या कट ऑफ जा सकती है और कितनी अटेंडेंस रह रही है, इस बारे में पूरी बातों में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनटीपीसी की कट ऑफ जानने से पहले हम बात ये कर लेते हैं कि कितनी अटेंडेंस रही है। तो एनटीपीसी में जो एवरेज अटेंडेंस रह रही है हर शिफ्ट में 60% अटेंडेंस रही है। और मैं आरटीआई के लिए भी मैंने आरटीआई डाल दिया कि कैटेगरी वाइज फर्स्ट फेज की कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आज आपका फर्स्ट फेज पूरा खत्म हो गया है। आप सब ने एग्जाम दे दिया होगा और आपको पता ही होगा एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, स्टार्टिंग का जो शिफ्ट थी, स्टार्टिंग में जब एग्जाम हुआ था हमारा 27 से, तो वहाँ हमारी शिफ्ट का लेवल ईजी था। शिफ्ट इतनी टफ नहीं आ रही थी, ईजी लेवल की 28 से, सॉरी, शिफ्ट ईजी आ रही थी, इतने डिफिकल्ट नहीं आ रहा था। एग्जाम में जीके का लेवल ईजी था, मैथ का भी लेवल ईजी था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एग्जाम का लेवल हाई होते जा रहा है। धीरे धीरे जीके में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो वो नॉर्मल पूछ ही रहे हैं, जैसे डांस पूछ ले रहे हैं, कोई सैटेलाइट पूछ ले रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं और गवर्नर पूछ ले रहे हैं। पर धीरे धीरे पेपर का लेवल होते जा रहा है टफ। तो जो आगे के जो जिनका एग्जाम होगा उन्हें यही बोलना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है। वो ही नहीं है पेपर का इजी लेवल आए, पेपर का लेवल दिन ब दिन कॉम्पिटिशन हाई होते जा रहा है। ठीक है। अब उससे पहले जानने से पहले आपको पता ही होगा एनटीपीसी की इससे पहले वैकेंसी कब आई थी, 2016 में आई थी। उस बारे में बात कर लेते हैं। वो 2016 की वैकेंसी में क्या किया था। देखिए, 2016 में वैकेंसीज कितनी थी ये सब आपको पता ही होगा। 2016 में आपकी 18,000 वैकेंसी थी। ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग में 18,000 थी, पर वो घट के कितनी हो रही थी, बाद में घट के वो सिर्फ 14,000 वैकेंसीज हमारी बची थी। तो अब की बार उससे डबल वैकेंसी है। कितनी है, डबल। तो कट ऑफ ऑटोमेटिक उसी ईयर से कम भी जाएगी। हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बता देंगे। तो कट ऑफ हमारी डिफर किस बात होती है, आप सबको पता ही होगा। जो हमारा जैसे इलाहाबाद जोन होते हैं ना, इलाहाबाद जोन, तो इधर हमारे इलाहाबाद जोन, अजमेर जोन, इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, इस तरफ तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। वहीं आपके जो साउथ के कट वो हैं जोन्स, मालदा, ये सब, और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर, इधर आपकी कट ऑफ कम जानी होती है। तो जोन वाइज भी हम बात करेंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट बता देता हूँ जो बच्चे करके आए हैं। स्टार्टिंग में बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट ज़्यादा था, धीरे धीरे वो डाउन हो गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था आपको, स्टार्टिंग में बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जीके में 30 to 32 क्वेश्चन आ रहा था। मैथ में आप बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट 25 to 27 क्वेश्चन था। वहीं रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट आपका 27 to 28 क्वेश्चन था। तो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का अप्रॉक्स 80 के आसपास था। 80 के एक दो नंबर कम या एक दो नंबर ज़्यादा, इतना बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जा रहा था। पर अब जैसे जैसे शिफ्ट अप होती जा रही है बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट में कम आता जा रहा है। जी के 25 to 30 क्वेश्चन आ रहा है। मैथ में क्वेश्चन 23 to 25 बच्चे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, क्योंकि मैथ में भी लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। रीजनिंग में 27 to 28। तो एवरेज अटेम्प्ट अब बचा है बच्चों का, वो ज़्यादा नहीं है, अब बस 70 to 75 ही एवरेज अटेम्प्ट है। तो इससे कट ऑफ भी वेरी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड क्या करता है कट ऑफ पे, फर्स्ट फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है, नॉर्मलाइजेशन। जितना बड़ा पेपर होगा, जितनी ज़्यादा शिफ्ट में होगा, उतना नॉर्मलाइजेशन में डिफर होगा। ये ध्यान रखिए, जो 2-3 दिन में पेपर हो जाता है वहाँ नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफर नहीं आता, पर जो ज़्यादा दिन पेपर चलता है वहाँ नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। और पोस्ट भी अलग अलग है, उसी बेसिस पे अभी आप सीबीटी 1 हो जाएगा, सीबीटी 2 बेसिस पे कट ऑफ बनेगी, उसी बेसिस पे सीबीटी 2 के बेसिस पर ही आपको वैकेंसी, बच्चे पूछते हैं सर कट किस बेसिस पे हमें किस वैकेंसीज मिलेगी। तो सीबीटी 2 होगा ना जो आपका, उस बेसिस पर जैसे आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको स्टेशन मास्टर ये सब मिलेगी, कम मास्टर होंगे तो आपको क्लर्क इन सब की जॉब मिलेगी। तो इसी बेसिस पर डिपेंड हो रहा है। 60% आपकी अटेंडेंस रही है। मैं आपको कंपटीशन लेवल बता देता हूँ, आप सबको पता ही होगा 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, 60% अटेंडेंस जा रही है, तो 60 क्या समझ जाइए, अप्रॉक्स 70 लाख कैंडिडेट्स, 70 लाख कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, 70 लाख हो रहे हैं। वैकेंसीज कितनी है आपकी, 35,000 है। सीबीटी 2 के लिए बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, 20 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब समझ जाइए अप्रॉक्स 7 लाख। कंपटीशन लेवल कितना है, एक सीट पे सिर्फ 10 बच्चों का अभी कंपटीशन लेवल है, बाद में बढ़ जाएगा, पर अभी बस इतना ही कंपटीशन लेवल है।
लास्ट टाइम ये उससे ज़्यादा टफ था, पोस्ट बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दिखा देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी। ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ये। जोन वाइज आप देख सकते हैं कि जोन वाइज कितने, इलाहाबाद की कट ऑफ देखिए, जनरल की कट ऑफ है 77, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ एंड एसटी की कट ऑफ। ये आपकी जोन वाइज है, आप देखते हैं 77, 77, ये सब आपके हाई कट ऑफ वाले जोन है। और देखो लो कट ऑफ वाले जोन, देखो पटना, आपका बेंगलोर, आपका रांची, और भी ये चेंज हो सकता है। ये बात नहीं है इस जोन में हमेशा ही कम जाएगी, क्योंकि बात कहाँ आती है, किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, पूरी बात बस उसी की आती है। आप खुद देखिए जैसे मुजफ्फरपुर 57 ही सिर्फ कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो इस जोन में अगर आपका नंबर हुआ तो डेफिनेटली आप हो ही जाओगे कम नंबर पे। पर एक रॉ स्कोर तो होता ही है ना कि इतने नंबर हमें लाने हैं, तो वो मैं अभी अभी इसमें बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग में जिन पे बच्चों का पेपर इजी है, मैं पहले इजी वालों को बता देता हूँ। आप पूछेंगे इजी तो कोई अपना पेपर नहीं मानता, मतलब जीके थोड़ी कम लेवल की आई थी, धीरे धीरे सबको पता चल ही जाता है कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या था। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट, पुरानी थोड़ी शिफ्टों में है और आगे वाली शिफ्ट डेफिनेटली टफ ही होंगी, तो आपको 70 प्लस आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। अगर आप कौन सी उसमें है, जिसमें हाई कट ऑफ वाले जोन से 70 प्लस रॉ स्कोर। एक मिनट, मतलब अगर यूआर में है 70 प्लस आपको इजी शिफ्ट में तो लाने ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। ओबीसी की बात करें 65 प्लस आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। एससी, ये मैं उन शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ जो ईजी शिफ्ट है, जो स्टार्टिंग से लगने लगती हैं ईजी है, उस शिफ्ट के बारे में। ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स 64 और एसटी 50 प्लस। ये तो हो गया इजी शिफ्ट के बारे में। ये कुछ ही शिफ्ट होंगी जो बहुत इजी होंगी, उसमें इतना। बाकी जो मॉडरेट शिफ्ट हैं, ज़्यादातर सब मॉडरेट शिफ्ट रही हैं, उनकी आप कट ऑफ ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यूआर में हैं और आपका स्कोर 65 प्लस है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस 60 प्लस मार्क्स, एससी देखिए ईडब्ल्यूएस हो गया। एससी की हम बात करें तो 55 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी, एसटी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। एसटी की कट ऑफ तो आप समझिए अप्रोक्स 40। अगर आपके एसटी में 40 मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। और एक्स सर्विस मैन की आप अप्रोक्स 40 प्लस, अगर आपके एक्स सर्विस मैन है और 40 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली तैयार रहेगी। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप जैसे कुछ बच्चों के अटैम्प्ट कर रहे हैं 90, कुछ बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं 95, तो इतना अटैम्प्ट मत कीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपका नेगेटिव मार्किंग में बहुत मार्क्स चले जाएंगे। बात यह है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो सोच सकते हैं 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन हमारा सही भी चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी एग्जाम में 1/4 की होती है, इसमें 1/3 की होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।